हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू A to Z स्टडी। दोस्तों आज है 8 मई और 8 मई से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक से देखना है और लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाता है, जिसका अगर आप सही जवाब बता देते हैं तो नेक्स्ट डे के सेशन के लास्ट में आपका नाम अनाउंस किया जाता है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक डे 2020 कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 7 मई को। ये हर साल 7 मई को नहीं मनाया जाता है, ये IAAF तय करती है कि यह कब मनाया जाएगा, किस साल। यह अधिकांशतः मई के महीने में ही मनाया जाता है। तो इस बार ये 7 मई को मनाया गया है वर्ल्ड एथलेटिक डे 2020। अब ये IAAF मनाई है तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। इसका हेड क्वार्टर है मोनाको में। इसके प्रेसिडेंट है सेबेस्टिन कोए और इसकी स्थापना हुई थी 1912 में स्वीडन में। अब बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो अभी 3 मई को मनाया गया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। फिर तो और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 142, जो कि काफ़ी नीचे है, जबकि टॉप पर है नॉर्वे। और 4 मई को मनाया गया था विश्व अग्निशमन दिवस, यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 5 मई को मनाया गया था अस्थमा दिवस। उसके साथ साथ मनाया गया था इंटरनेशनल मिडवाइफ डे और एक हाथ स्वच्छता दिवस। 3 दिवस मनाया गया था महत्वपूर्ण दिवस 5 मई को। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी PSC के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अधीर रंजन चौधरी। ये रीअपॉइंटेड हुए हैं, यानी कि पहले भी यही थे, फिर से इन्हीं को चुना गया है, अधीर रंजन चौधरी जी को ही। और इन्हें शपथ दिलाई है ओम बिरला ने। ओम बिरला कौन है? तो ये अभी लोकसभा के स्पीकर हैं। 2019 से 24 वाली लोकसभा का स्पीकर है ओम बिरला। और सुमित्रा महाजन, जो ऑप्शन नंबर C में है, ये थी 2014 से 19 तक लोकसभा की स्पीकर। और 2009 से 14 तक थी मीरा कुमार, लोकसभा के स्पीकर। मीरा कुमार कांग्रेस की नेता हैं। और मीरा कुमार दूसरी ऐसी महिला हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा हो इंडिया की। पहली थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि 2007 से 12 तक इंडिया की प्रेसिडेंट भी थी, वो जीत गई थी। और ये मीरा कुमार इस बार लड़ी थी चुनाव और ये हार गई थी रामनाथ कोविंद जी से। और ये लोक लेखा समिति के बने अध्यक्ष। लोक लेखा समिति के बारे में जान लेती है क्या होता है। तो लोक लेखा समिति एक समिति होती है जिसका काम होता है सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना। और इसमें टोटल होते हैं 22 मेंबर्स, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये हैं अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के ये नेता हैं लोकसभा में अभी। अगला प्रश्न है, आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ किसने किया है। तो ये आयुष कवच कोविड ऐप अभी यूपी गवर्नमेंट ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर के लॉन्च किया है। ये ऐप करेगा क्या? तो ये लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करने के लिए इससे जानकारियाँ मिलेगी इस ऐप से। इस ऐप पे विशेषज्ञों की एक टीम होगी जो लोगों को सलाह देगी कि हमें अपने भोजन में क्या क्या करनी चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बनी रहे। तो उसी के लिए ये आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है यूपी गवर्नमेंट ने। अब ये यूपी गवर्नमेंट ने आयुष मंत्रालय के साथ मिल करके लॉन्च किया है। तो आयुष मंत्रालय के बारे में जान लेते हैं। अभी हमारे वर्तमान में आयुष राज्य मंत्री हैं श्रीपद यसो नाइक। और आयुष मंत्रालय में ए से होता है आयुर्वेदा, वाई से होता है योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, यू से होता है यूनानी, एस से होता है सिद्धा और एच से होता है होम्योपैथी। ये पूरी फुल फॉर्म है आयुष की। इस प्रश्न का तो सही उत्तर हो रहा है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। तो अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये जो मैप में आपको रेड कलर का दिख रहा है, यही है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। यहाँ के CM है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जून तक पब्लिक गैदरिंग को बैन कर दिया है। और उत्तर प्रदेश सरकार देश की ऐसी पहली सरकार है जिसने वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों की सुनवाई करने की मंजूरी दी थी। और उत्तर प्रदेश का मुख्य उच्च न्यायालय है इलाहाबाद में, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। इतनी जानकारी हमें उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो अब बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ ने ही अभी CHD कोविड एक ऐप लॉन्च किया है, जिससे क्या होगा कि
कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ चंडीगढ़ प्रशासन और भारत सरकार द्वारा मिल रही है, वो सारी जानकारियाँ इस CHD कोविड ऐप पर उपलब्ध रहेगी। उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल सरकार इसने भी एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप है जो दूसरे राज्य के प्रवासी लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, तो उनको घर जाने में ये ऐप मदद करेगी। वे इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार उनको घर पहुंचाने में मदद करेगी। तो ये एग्जिट ऐप लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने भी जीवन अमृत योजना लॉन्च की थी आयुष मंत्रालय के साथ मिल करके ही। उस योजना में मध्य प्रदेश सरकार क्या करती थी कि वो हर्बल चूड़ के 50 ग्राम के पैकेट लोगों में बांट रही थी, गरीबी क्षेत्र में या फिर जहाँ पर कोविड-19 कोरोना वायरस से ज़्यादा पीड़ित मिल रहे थे, तो उन क्षेत्रों में वो भी आयुष मंत्रालय के साथ मिल करके ही की थी। और अभी दिल्ली पुलिस ने भी आयु रक्षा कार्यक्रम शुरुआत की है, वो भी आयुष मंत्रालय के साथ मिल करके ही, और उसमें भी वही। अब ये अगला प्रश्न है दोस्त कि इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने, और ये 7 मई 2020 की वर्ल्ड में सबसे चर्चित खबर भी रही। तो अभी इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए मुस्तफ़ा अल कादिमी। इनसे पहले थे ये आदिल अब्दुल महदी, लेकिन ये नवंबर 2019 में ही अपना पद छोड़ चुके थे। तब तक से मतलब कोई परमानेंट वहाँ का PM नहीं था, वैकेंट चल रहा था, गवर्नमेंट चल रही थी लेकिन कोई परमानेंट वहाँ का PM नहीं था। तो अब ये परमानेंट PM बन गए हैं मुस्तफ़ा अल कादिमी। और ये ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहे हैं, C में, ये हैं हसन रूहानी, ये ईरान के प्रेसिडेंट हैं। और ये बशर अल असद, ये हैं जॉर्डन के प्रेसिडेंट। तो ये इराक के अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं मुस्तफ़ा अल कादिमी, ये हैं मुस्तफ़ा अल कादिमी। तो अब ईरान के बारे में देख लेते हैं। तो ये मैप में जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, यही है ईरान। ये वेस्टर्न एशिया का एक देश है, यानी कि पश्चिमी एशिया का एक देश है। और इसके पड़ोसी देश हैं ईरान, जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरब, टर्की और कुवैत। इस जो साउथ में दिख रहा है ये है सऊदी अरबिया। ये ईस्ट में है ईरान, ये नॉर्थ में है टर्की, नॉर्थ वेस्ट में है, ऊपर में है ये सीरिया, और ये नीचे में है जॉर्डन। ये सारे इराक के पड़ोसी देश हैं। और ये कि और देश दिख रहा होगा यहाँ पे, छोटा सा देश जो कि पहले दुनिया की सबसे धनी देश था पर कैपिटा इनकम में, यह देश है कुवैत। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। और ये जो दिख रहा है देश यहाँ पर, ये है यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE। और ये नीचे वाला देश है यमन। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अब ये अगला प्रश्न है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल का कार्यभार किसने संभाला है। तो अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में लेबर ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं DPS नेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब बाकी के ऑप्शंस को भी देख के पीछे के रिकॉल कर लेते हैं। तो अजय कुमार शर्मा, ये अभी बने हैं MSME मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी। ये 1988 बैच के गुजरात कैडर के IAS हैं। और ये गिरिधर अरमाने, ये भी 1988 के आंध्र प्रदेश कैडर के IAS अफसर हैं। और ये बने हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सेक्रेटरी। और ये बने हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग में सेक्रेटरी, अरविंद कुमार शर्मा। और ये तरुण बजाज जो ऑप्शन नंबर D में है, ये अभी बने हैं RBI सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर, तरुण बजाज। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अब ये अगला प्रश्न है, भारत की पहली कोविड-19 परीक्षण बस का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो ये इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 टेस्ट बस, इसका शुभारंभ हुआ है मुंबई में। इसे बनाया है IIT के पूर्व छात्र परिषदों ने। अभी टोटल 23 IIT हैं हमारे देश में। IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और सभी 23 IIT के पूर्व छात्र परिषदों ने मिल करके एक बस बनाया है। ये है वो बस, चलती फिरती एक तरह से डिजिटल लैब है। तो इसी बस का शुभारंभ हुआ है मुंबई शहर में। ये बस करेगी क्या, तो ये बस में डिजिटल चेस्ट एक्सरे करके लोगों को डॉक्टरों के पास ऑनलाइन भेजा जाएगा, जिसके बाद हेल्थ स्टाफ अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कोरोना वायरस पीड़ितों की संभावित जांच करेंगे कि उन्हें है या नहीं। तो उसी के लिए चलती फिरती डिजिटल लैब बनाई गई है। और इसके चलते जो अभी जो टेस्टिंग होने में जितना खर्च लग रहा है, उसके 80% खर्च कम हो जाएंगे इस बस के वजह से। तो अभी ये मुंबई में हुआ है। तो मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो मैप में दिख रहा है रेड कलर का, यही है पूरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के CM हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी।
अब ये अगला प्रश्न, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान किसने शुरू की? तो अब ये सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान को लॉन्च की है नीति आयोग ने। ये अभियान सीनियर सिटीजन्स लोगों के लिए है कि हम कैसे अपने सीनियर सिटीजन्स को इस कोविड-19 महामारी में सुरक्षित रखें। तो उनके लिए, उनके केयर के लिए ये अभियान शुरू किया नीति आयोग ने, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। अब ये नीति आयोग ने शुरू किया है। तो नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, और इसकी स्थापना किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसके अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन भी अभी नरेंद्र मोदी हैं, और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और सीईओ हैं अमिताभ कांत। ये तीनों याद कर लीजिएगा, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ हैं। अभी अगला प्रश्न है दोस्त कि किस राज्य ने कार्यक्रम निगाह शुरू की है? तो ये कार्यक्रम निगाह शुरू की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। और अभी कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू की थी, और अब ये निगाह कार्यक्रम शुरू किया है। ये निगाह कार्यक्रम है क्या? तो ये एक तरह से प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ये उन लोगों के परिवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जो कि किसी अन्य राज्य से हिमाचल प्रदेश आए हों, यानी कि कोई हिमाचल प्रदेश का नागरिक किसी अन्य भारत के किसी और राज्य में रहता हो और वो अब हिमाचल प्रदेश लौट आया हो इस कोरोना वायरस में की महामारी में ही भी, तो उनके परिवारों को इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैसे क्वारंटाइन क्या है, कैसे क्वारंटाइन में रहना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, इन सब चीज़ों की प्रशिक्षण दिया जाएगी। और यह प्रशिक्षण देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविकाओं को बहाल की है। तो यही है निगाह कार्यक्रम। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो मैप में दिख रहा है रेड कलर का, यही है हिमाचल प्रदेश। इसकी कैपिटल है शिमला, इसके चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, और इसके गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अब ये अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर वैसाख दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हमने पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा था कि विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया था 7 मई को, और अब ये विश्व वैसाख दिवस ये भी मनाया गया था 7 मई को ही। ये वैसाख दिवस क्या है? तो ये वैसाख दिवस जो है ये बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन लॉर्ड बुद्धा को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उसी दिन ये वैसाख दिवस के रूप में बौद्ध धर्म के लोग मनाते थे। फिर इसे ग्लोबली मनाया जाने लगा सन 2000 से, और इसे यूनाइटेड नेशन मनाता है अब सन 2000 से ही। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अब बारी आती है रिवीजन की। तो आज की सारे क्वेश्चन की हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है। तो अभी विश्व वैसाख दिवस और विश्व एथलेटिक दिवस ये दोनों 7 मई को मनाया गया। फिर हमने पढ़ा सुरक्षित दादा दादी नानी अभियान, इसकी शुरुआत की है नीति आयोग ने। फिर हमने पढ़ा कोविड-19 परीक्षण बस का शुभारंभ किया है मुंबई में। आयुष कवच कोविड ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। इराक के नए प्रधानमंत्री बने मुस्तफ़ा अल कादमी। सुरक्षित दादा दादी अभियान नीति आयोग ने शुरू किया। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने हैं अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के लोकसभा में नेता हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बने डीपीएस नेगी। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने निगाह कार्यक्रम शुरू की। अब बारी आती है कल के प्रश्न की। कल मैंने प्रश्न आपसे पूछा था कि एक होम टू होम फंड रेजर कॉन्सेप्ट आई फॉर इंडिया किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा फेसबुक। फेसबुक ने यह कॉन्सेप्ट शुरू किया है। तो कल के प्रश्न का जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया था उनके नाम मैं एक बार अनाउंस कर देता हूँ। तो वो थे अनूप ओझा, ऋतिक कौशिक, दिव्यांशु, रंजन कुमार, दीपेंद्र सिंह, विनोद प्रधान, समीर खान, रुपेंद्र, मंजीत निगम, सुमित लोहिया, अंकित पारिक, विकास कुमार, दीपक दलाल, रजनीश शर्मा, दलबीर दयाल, अशोक उपाध्याय, सागर पवार, शिवम पांडे, प्रदीप पाल, हिमांशु राजपूत, पीके ऋतुराज, गगन ठाकुर, पुरुषोत्तम कुमार, अभिषेक कुमार, अजय शर्मा, राहुल कुमार, प्रिंस श्रीवास्तव, अनिरुद्ध और जी सिंह। इन सारे लोगों ने कल के प्रश्न का सही जवाब दिया था फेसबुक। अब बारी आती है आज के प्रश्न की। देख लीजिए क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का प्रश्न आपके लिए है कि समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान किसने शुरू किया है? ऑपरेशन नेमेट समुद्र सेतु हैज बीन लॉन्च्ड बाई। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप सही आंसर देते हैं तो कल के सेशन के लास्ट में आपका भी नाम अनाउंस होगा। तो अब यहीं पर क्वेश्चन इस क्लास को एंड करते हैं।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो आज की क्लास तो, और आपके पास कोई स्टडी रिलेटेड ग्रुप होगा तो उसमें इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के फ़ायदे मिल सकें। तो चलिए अब चलते हैं, कल मिलते हैं फिर से 6 AM लाइव।